हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारी इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस क्या क्या है। जैसे कि आपको भी पता ही होगा, हमारी इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो हम पढ़ते हैं हमारी ब्रांचेस। इकोनॉमिक हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स and macroeconomics. This classification was first made in 1933. ये क्लासिफिकेशन सबसे पहले 1933 में किया गया था प्रोफेसर रगनार फ्रिस्क के द्वारा ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी। ये जो प्रोफेसर रगनार फ्रिस्क थे ये ओस्लो यूनिवर्सिटी के थे। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल। जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करती है। फॉर इंस्टेंस द प्रॉब्लम ऑफ कंजप्शन, कंजप्शंस की प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर और द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन बाय अ फर्म। और कंजप्शन की प्रॉब्लम और फर्म डिटर्मिनेशन भी इसमें ही पढ़ा जाता है। इट आल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। इसको हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द एग्रीगेट लेवल। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक बड़े लेवल पे अध्ययन करती है। फॉर इंस्टेंस एग्रीगेट कंजप्शन, जनरल प्राइस लेवल, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम एटसेट्रा ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। ये एग्रीगेट कंजप्शन मतलब कितना कंजप्शन हुआ, कुल कंजप्शन, जनरल प्राइस लेवल, कुल एम्प्लॉयमेंट, कुल इन्वेस्टमेंट, जो सब कुछ है ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है थ्योरी ऑफ प्राइस या प्राइस थ्योरी। चलो अब हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। द टर्म माइक्रो हैज़ बीन borrowed फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये जो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, और ग्रीक वर्ड क्या है, माइक्रोस, मीनिंग स्मॉल, जिसका अर्थ क्या होता है, छोटा। बट इट मे नॉट बी मिसअंडरस्टूड, द माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू स्मॉल। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटी है। और इनसिग्निफिकेंट इकोनॉमिक्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज मच इम्पॉर्टेंट एज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की मैक्रो इकोनॉमिक्स। अकॉर्डिंग टू बिलास के अनुसार द टर्म माइक्रो इन इकोनॉमिक्स इज मीन्स डिवीजन इनटू स्मॉल पार्ट्स ऑफ सच इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स एज कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेविंग एटसेट्रा। बिलास के अकॉर्डिंग जो माइक्रो है इन इकोनॉमिक्स मीन्स डिवीजन ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ सच इकोनॉमिक्स। इसका मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स है, कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है, इनको छोटे पार्ट में डिवाइड करना। Under microeconomics, we study individual units like a consumer, a firm, a industry, price determination of particular commodity. Microeconomics में हम सिर्फ इंडिविजुअल को ही पढ़ते हैं, जैसे इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कमोडिटी एटसेट्रा। वी आल्सो स्टडी ग्रुप इन इट। लेकिन हम ग्रुप को भी इसमें पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट डिमांड कर्व को हम इसमें पढ़ते हैं, विच इज द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जो ये है कुल डिमांड के कर्व को दिखाती है। इज आल्सो सब्जेक्ट स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही सब्जेक्ट है। बट वी डू नॉट स्टडी इट इन लार्ज और नेशनल लेवल ग्रुप्स। लेकिन हम इसको लार्ज और नेशनल ग्रुप लेवल्स में नहीं पढ़ते। वेराज अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स अ टोटल प्रोडक्शन फॉल अंडर the scope of microeconomics study, whereas the macroeconomics we study level of aggregate production. इसमें macroeconomics में हम aggregate level पे study करते हैं और microeconomics में हम individual level पे ही study। Definitions of economics. Definition: Watson says microeconomics is the theory of the small of the behavior of the consumer, producers and markets. वैटसन के अकॉर्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स एक थ्योरी है, छोटे लेवल की थ्योरी है, जिसमें हम कंज्यूमर के बिहेवियर, प्रोड्यूसर्स और मार्केट्स को हम इसमें पढ़ते हैं।
In the word of Schaffariu, microeconomics deals with small parts of the economy. स्पैरियो के अकॉर्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये स्मॉल पार्ट्स में डील्स करती है. डेफिनेशंस इनमें से कोई भी दो कर लेना, लेकिन आपको इसमें ऑथर का राइटर का नाम लिखना जरूरी है. अब हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. नंबर फर्स्ट है थ्योरी ऑफ डिमांड. It studies how the demand for a commodity is determined and what is the law of demand. ये हमें बताती है कि थ्योरी ऑफ डिमांड कैसे डिटरमाइन करती है और डिमांड का लॉ क्या है. थ्योरी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर. जो थ्योरी ऑफ डिमांड है वो कंज्यूमर की डिमांड को दर्शाती है एंड हिज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और उसकी सेटिस्फेक्शन को हमें बताती है. It studies how a consumer distributes his limited income on the purchase. ये हमें बताती है कि जैसे कैसे कि एक कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम को कैसे अलग अलग चीज़ों को परचेज करके उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑफ डिफरेंट गुड्स एट डिफरेंट प्राइसेस. अलग अलग गुड्स को अलग अलग प्राइस पे कैसे खरीदता है एज टू गेट अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अपने आप को सेटिस्फेक्शन प्रदान करने के लिए. Theory of production. It also studies the theory relating to production goods. ये हमें गुड्स के प्रोडक्शन के बारे में एक ये थ्योरी है, ये हमें बताती है. A firm carries out of production with the help of factors of production. A firm carries out the production with the help of factors of production. जो फर्म है वो अपने प्रोडक्शन कैसे करती है, प्रोडक्शन के फैक्टर के द्वारा. Under theory of production, one studies production function and the law of governing production of the goods. इसमें हम प्रोडक्शन फंक्शन और उसके लॉ को हम इसमें पढ़ते हैं. Theory of price determination. Microeconomics also deals with the theory of price determination. Besides analyzing the conditions of the demand and supply, theory price determination seeks to explain how the price goods produced under different market conditions such as perfect market, monopoly, etc. is determined. Conditions of demand and supply are also studied in this theory. प्राइस डिटर्मिनेशंस में हम मार्केट्स के प्राइस के बारे में पढ़ते हैं, मोनोपोली मार्केट के बारे में पढ़ते हैं और डिमांड और सप्लाई के उसमें हम कंडीशंस देखते हैं. थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. Income received by the sale of goods produced with the help of the different factors of production is distributed among the various factors in the form of factor price, rent, wages, interest and profit. ये हम कह रहे हैं जब हमें इनकम रिसीव होती है वो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, रेंट में, वेजेस में, इंटरेस्ट में, प्रॉफिट में. हाउ द प्राइस remuneration of each factor of production is determined is a problem that does with the distribution of the income and so is studied under the microeconomics. इसमें हम छोटे लेवल के प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, इसलिए हम इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. Microeconomics is also concerned with the optimum allocations of resources, that is how effectively resources are distributed among the consumer and producers. इसमें हम देखते हैं कि कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करके कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स में डिवाइड किया जाता है. A consumer of a firm is in equilibrium when the optimum allocation of resource. Microeconomics therefore studies the conditions necessary for allocated of sources achieving equilibrium. Optimum allocation resources में हम इक्विलिब्रियम को अचीव करते हैं. नेक्स्ट है वेलफेयर इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो स्टडीज वेलफेयर इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स को वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. वेलफेयर इकोनॉमिक्स स्पेल्स आउट एन आइडल इकोनॉमी. ये एक आइडल इकोनॉमी है. इट डील्स विद द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ये वेलफेयर ऑफ पीपल एज अ कंज्यूमर, ये कंज्यूमर्स के जो पीपल है वो कंज्यूमर के थ्रू उनके वेलफेयर पे ध्यान देती है एंड प्रोड्यूसर्स की. अब नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस और यूजेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. इसमें हम देखेंगे ऑपरेशनल ऑफ एन इकोनॉमी. माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ एन इकोनॉमी. जो माइक्रो इकोनॉमी है वो एक इकोनॉमी के फंक्शंस को एक्सप्लेन करती है. इट टेल्स वेदर डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द इकोनॉमी.
नेमली कंज्यूमर्स, फर्म्स एटसेट्रा आर फंक्शनिंग इफेक्टिवली और नॉट। ये हमें बताती है कि कंज्यूमर, फर्म्स और जो फंक्शन वो इफिशिएंटली फंक्शन कर रही है या नहीं। अकॉर्डिंग टू वैटसन, माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ मे यूजेस। माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा यूजेस है। द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज इज अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमी। ये सबसे इसका ग्रेटेस्ट यूज है कि ये इकोनॉमिक के ऑपरेशंस को पढ़ती है। प्रिडिक्शन, predictions are we made on the basis of the theories of microeconomics. Predictions are always based on certain conditions. जो prediction है microeconomics के वो always किस पे base होती है? Certain conditions पे। Example, if a case occurs then a set of results will flow. For instance, if demand increase, prices are also likely to rise. ये prediction है जैसे कि अगर किसी चीज़ का कोई प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है और प्राइस घट जाता है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। इकोनॉमिक पॉलिसीज, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है वो हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में हमारी हेल्प करती है। वी कैन एनालाइज दोज पॉलिसीज विच इन्फ्लुएंस द एन इकोनॉमी। इस जो इकोनॉमिक को इन्फ्लुएंस करती है हम इसमें वो पॉलिसीज स्टडी कर सकते हैं। वी कैन आल्सो फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। हम इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज का इफेक्ट ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अलोकेशन रिसोर्सेज पे गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसमें हम ये भी जान सकते हैं। मैनेजरियल डिसीजंस, business firm make use of microeconomics to make managerial decisions. They take these decisions on the basis of the cost and demand analysis. मैनेजरियल डिसीजंस भी हम इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। वो कॉस्ट पे और डिमांड एनालिसिस पे वो मैनेजरियल डिसीजंस ले सकते हैं। तो ओके, थैंक यू गाइस। आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं अगले पार्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो हमारा बिजनेस में है, अगर आपको उस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू।